जी, गुड मॉर्निंग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज जो वीडियो है वो थोड़ी ख़ास है, वो इस वजह से क्योंकि आज मैं आपसे थोड़ा-सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, लाहौर पाकिस्तान से यूके हीथ्रो के लिए। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें जो थी, जो मैंने सर्च की हुई थी ऑनलाइन, वो लेकिन वो गलत थी। तो इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप वहाँ से लेकर यहाँ तक आपको सारा वो अपना ट्रैवल जर्नी जो है वो बताऊँगा। तो आपको किन-किन चीज़ों की जो लाना है वो लाज़मी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू में जब आप 2 दिन पहले या 1 दिन पहले जो अपना कवर टेस्ट करवाते हैं, मैं ब्रिटिश एयरवेज़ से आया हूँ और ब्रिटिश एयरवेज़ जो है वो ऑनलाइन दे रहा था, जो है वो चुगताई लैब से, कि आप चुगताई लैब से टेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन उन्होंने उसके ऊपर अपडेट नहीं किया हुआ था। जब मैं चुगताई लैब में गया, तो वहाँ पे उन्होंने कहा जी ब्रिटिश एयरवेज़ जो वो एक्सेप्ट नहीं करते। सैटरडे था और सैटरडे से फिर मैंने हेल्पलाइन पे कॉल की, उनका नंबर बंद था। और लाहौर में जो इनका ऑफ़िस जो नया उन्होंने बनाया वो पीसी होटल में है। तो वहाँ पे मैं गया, वो ऑफ़िस भी बंद था उनका और वहाँ पे अर्जेंट नंबर के लिए कॉल नंबर लिखे हुए थे, उन पे काफ़ी देर ट्राई करता रहा। बात हुई एक साहब से, तो वो उन्होंने बताया जी शौकत खानम जो अब एक्सेप्ट करता है लैब। तो इसलिए आपने ब्रिटिश एयरवेज़ से जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं, तो शौकत खानम की लैब जो है वो एक्सेप्ट करती है ब्रिटिश एयरवेज़ को। और जब मैं एयरपोर्ट गया, तो एयरपोर्ट पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा रश था। तो जो कई ऐसे सबसे पहले आपके पास जो है वो लोकेटर फ़ॉर्म होना चाहिए। कई ऐसे जो हमारे बहन भाई थे उनको लोकेटर फ़ॉर्म का नहीं पता था और इसी वजह से वो जब चेक इन पे जाते थे तो वो लोकेटर फ़ॉर्म माँगते थे, लोकेटर फ़ॉर्म उनके पास होता नहीं था। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपके पास लोकेटर फ़ॉर्म फ़िल जो है उसका प्रिंट होना चाहिए आपके पास। क्योंकि अगर आपके पास नहीं है तो वो खुद फ़िल करके दे रहे थे एयरपोर्ट वाले और 3-4 हज़ार रुपए का जो है वो ना वो चार्जेस ले रहे थे उसका। और इसकी जो है बहुत ज़्यादा चेक इन भी बहुत टफ़ है, क्योंकि 2-3 दफ़ा जो ब्रिटिश एयरवेज़ का रूल है जी, वो स्कैन से बैग वगैरह गुज़ारते हैं। और वहाँ से फिर हम यहाँ पे आए, काफ़ी लंबी फ़्लाइट थी। तो यहाँ पे जब उन्होंने टर्मिनल 5 पे उतारा, टर्मिनल 5 से लेके फिर उन्होंने हमें बस पे बिठाया। बस पे बिठा के काफ़ी देर ट्रैवल किया हमने, कोई 15-20 मिनट, आधा घंटा लग गया था। और वहाँ से लेकर हमने अभी वो उतारा इमिग्रेशन पे। इमिग्रेशन पे आगे बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम, मेरे ख़्याल से कोई 2 ढाई घंटे इमिग्रेशन पे लग गए। क्योंकि वो हर चीज़ जो है वो उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूछते हैं। तो इमिग्रेशन पे भी जो है मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि उन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे। आप इस चीज़ को ना लीजिएगा कि अगर हम पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी इमिग्रेशन से बहुत मुश्किल होता है, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछते हैं, इंक्वायरी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमसे पहले जो फ़्लाइट उतरी थी वो इंडिया से फ़्लाइट उतरी हुई थी और मेरे ख़्याल में मुझसे उतने सवाल नहीं पूछे जितने जितने वो उनसे पूछ रहे थे। ये अलग-अलग वीज़े के प्रोसेस हैं, उनका अलग-अलग क्वेश्चन है। तो ये आप इस चीज़ से ना घबराया करें कि पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी से वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इमिग्रेशन में भी तकरीबन 2 ढाई घंटे लग गए। वहाँ पे भी हम खड़े रहे और खुदा-खुदा करके वहाँ से जान छूटी। तो हमने कहा कि अभी बस लगेज उठाना है और बस में चले जाना है। लेकिन आगे गए तो फिर जो जितने लोग हमसे आगे थे वही लाइन फिर आगे खड़े हुए थे। वो इस वजह से क्योंकि जो हमने होटल बुकिंग की हुई है, होटल बुकिंग वो रिज़र्वेशन जो वो चेक कर रहे थे। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि लोकेटर फ़ॉर्म होना चाहिए आपके पास, और उसके बाद जो होटल बुकिंग हम करते हैं सीटीएम पे, उसकी जो सेकंड जो आती है ना, मैंने जो ऑनलाइन चेक किया था वो ये था कि जो सेकंड है उसकी वो आएगी ईमेल, उसका प्रिंट आपने रखना है। लेकिन यहाँ पे उसका वो ईमेल उन्होंने उसका प्रिंट देखा भी नहीं और मेरे पास वही था। और उसकी जो रिज़र्वेशन की जो पहली ईमेल आती है, हर जगह आपसे वही पूछा जाएगा। इसलिए आप जो उसकी जो फर्स्ट ईमेल आती है रिज़र्वेशन की, उसका प्रिंट एक ले लें,
या अपने ईमेल में उसको ओपन करके रखें, क्योंकि जगह जगह वहाँ पे भी आपसे उससे पहले जो ऑफिसर खड़ा होता है वो भी वही चेक करता है। काउंटर पे जाएंगे, वो भी यही चेक करेगा। वहाँ पे भी तकरीबन 2 ढाई घंटे लग गए थे हमें खड़े हुए। इतनी दूर से सफ़र करके आए, 5 घंटे यहाँ पे खड़े रहे। और इसके लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जब ट्रैवल वहाँ से कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो हालात हैं, क्योंकि ड्यूटी फ्री जो है वो, जो कैफ़े वगैरह हैं, जो रेस्टोरेंट वगैरह, वो भी सब बंद है। तो इस वजह से आप जो आपका जो हैंड कैरी है ना, जो हैंड बैग है आपका, उसको आप खाने से भर के लेके आएँ। ये बहुत ज़रूरी है। उसकी सैंडविच वगैरह ले लें या ऐसी कुछ चीज़ें ले लें, अगर बच्चे हैं तो बहुत ही ज़्यादा ले लें। तो यहाँ पे तो सिर्फ़ वो फ्रिज में जो लगी हुई थी, मेरे पास कॉइन्स है नहीं थे, तो वो पानी की बोतल भी मैं निकाल नहीं सकता था। तो इस वजह से सब कुछ बंद है, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको खाने के लिए। तो इसलिए आप वहाँ से जो है ना लेकर आएँ, सैंडविच वगैरह ऐसा कुछ लेके आएँ। और प्लेन में भी जो है वो इतना कोई ख़ास जो वो खाना नहीं मिला था। पानी की बोतलें जो वो पाकिस्तान एयरपोर्ट ड्यूटी फ्री से ले लें, यहाँ पे वो भी नहीं मिलेंगी। तो वहाँ से हम जब निकले तो बाहर आए तो बस खड़ी थी। बस में उन्होंने जो लगेज लोड किया, फिर हमारे पास वही पूछ-गछ के वो रिज़र्वेशन दिखाएँ, फिर उन्होंने पेपर वर्क किया। तकरीबन आधा घंटा, पौना घंटा उसमें बैठे रहे। और फिर वहाँ से हम जो निकले हैं होटल के लिए। होटल जो है वो यहाँ से इंटरकॉन्टिनेंटल जो है हीथ्रो एयरपोर्ट से तकरीबन 1.5 घंटे पे है। तो हमें 1.5 घंटा फिर बस में लग गया। यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी खड़े जो है ना वो तकरीबन आधा घंटा हो गया था चेक इन के लिए। उन्होंने बस में बिठाई रखा। बस से फिर उतरे हम तो उन्होंने हमें रिसेप्शन पे बिठाया। रिसेप्शन से आपसे अब कुछ जो फॉर्म फिल करवाएंगे वो आपसे। फॉर्म फिल होंगे आपकी हेल्थ के बारे में, सिंपल से क्वेश्चन होते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या ऑपरेट वगैरह पे पहले तो नहीं करवाया, कोई डायबिटीज़ या पे ऐसी कुछ बीमारी है, हार्ट पेशेंट है तो बताएं। तो वो करवाया। और उसके अलावा हमने उन्होंने खाने के लिए जो फॉर्म दिया हुआ था वो फिल करवाया। तो ऐसी कुछ चीज़ें थी एलर्जी वगैरह की, आपको कोई एलर्जी किसी चीज़ से नहीं, वो फिल करवाते हैं, खाना देते हैं और आपको रूम में छोड़ देते हैं। यही था कुछ, लेकिन टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो मेरे पास कुछ भी नहीं था खाने के लिए। वहाँ पे एयरपोर्ट पे भी, जो लाहौर एयरपोर्ट पे भी काफ़ी टाइम लग गया था। बहुत ज़लालत है उधर भी, टाइम काफ़ी लग गया और मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो और अगले दिन की शाम को हम तकरीबन 3-4 बज गए थे, 4-5 बज गए थे जब हम होटल में हैं, तब उन्होंने हमें खाना दिया। वो खाना भी सिर्फ़ सैंडविच था, सिंपल सा। और इसके अलावा मैं आपको ये बताऊँगा कि आपने जब ट्रैवल करना है तो आपके साथ खाने के लिए भी, खाने के साथ-साथ कुछ और भी होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे सैंडविच वगैरह या सैलेड वगैरह, सैलेड के ऑपोज़िट होगा नॉन हलाल। तो फिर ज़ाहिर-सी बात है वेजिटेबल ही, आप वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेबल ही आप सेलेक्ट करेंगे। तो वो आपको ऐसे नहीं खा सकते। तो इसके लिए मैं आपको ये बताऊँगा कि जो मैं लेके आया था ना, मैं एक केचअप और मेयोनीज़ का पैकेट लेके आया था साथ। जो 250 ml का होता है ना, वो वाला। और केचअप, एक मेयोनीज़ आप साथ ले लें, तो उससे थोड़ा-सा वो मिक्सचर हो जाता है कि आप उसके ऊपर डाल के खा सकते हैं। अदरवाइज़ जो है वो रोटी वगैरह तो वो बिरयानी-शिरयानी तो कुछ मिलेगी नहीं। ये तो 10 दिन गुज़ारने पड़ेंगे। तो उससे हो जाता है कि आप थोड़ा-सा मिक्स उसको करके खा सकते हैं, लेकिन खाली जो है सैलेड वो आप नहीं खा सकते। तो ये चीज़ें थी कि आपने जो है ना वो लोकेटर फॉर्म जो है वो लाज़मी फ़िल करके लेके आना है, क्योंकि वहाँ पे जो है 3-4 हज़ार रुपए का टीका लगा देते हैं वो तो। और इसके अलावा जो रिज़र्वेशन है वो आपने फर्स्ट जो ईमेल है और सेकंड ईमेल, ये दोनों का आपने प्रिंट लेके आना है। ये चीज़ें हैं। यही चीज़ें थी, मेरा जो एक्सपीरियंस था आपसे शेयर करने के लिए। तो इसके अलावा आपने मुझसे कोई भी जो है वो चीज़ पूछनी हो या क्वेश्चन कोई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे में कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपको जवाब दूँगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि जो मेरी आने वाली आगे वीडियोज़ हैं वो मैं वीज़े पे भी वीडियोज़ बनाऊँगा, और वीफीएस पे भी और इमिग्रेशन पे भी उन्होंने मुझसे कौन-कौन से सवाल जो पूछे हैं। और इसके अलावा जो
कुछ भी आपको अगर मुझसे पूछना हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। यही मेरा एक्सपीरियंस था और मैं यही कहूँगा कि आप खाना जो है वो साथ लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे आके जो है वो आगे 15-20 घंटे आपको खाना नहीं मिलेगा। तो इस वजह से मुझे जो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी मुझे, कि बहुत ज़्यादा हद हो गई थी, बर्दाश्त से बाहर हो रही थी बात। तो इस वजह से मैं आपको यही कहूँगा कि आप खाना जो है ना वो साथ, वो सैंडविच वगैरह जो है वो साथ लेके आएँ। थैंक यू।